तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अल्फा ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले दो चार्ट पैटर्न और दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये चार पैटर्न का यूज करके आप अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में एंश्योर करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चार स्ट्रेटजीज आपको हर दिन चार्ट में बनते हुए दिखाई देंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि आप कुछ सीख के जा सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं सीधा हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी, जो कि है चार्ट पैटर्न स्ट्रेटेजी। देखिए, मार्केट में आपको कैंडल का जो चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चार्ट भी हमें बहुत कुछ बताते हैं और ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं जिनके बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। जिसमें से एक मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। डबल टॉप चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट पहले बढ़ रहा होता है, उसके बाद वो एक हाई बनाता है। ये हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आता है, अपना लो बनाता है, और लो बनाने के बाद मार्केट वापस बढ़ने लगता है और जहां पर उसने अपना पहला टॉप बनाया था या पहला हाई बनाया था, बिल्कुल वहीं पर या उसके आसपास अपना सेकंड टॉप भी बनाता है। और जब सेकंड टॉप बनाने के बाद मार्केट वापस से नीचे आ जाता है और जहां पर उसने पहला सपोर्ट लिया था उस लेवल पे आता है, तो आपने क्या करना है, आपने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन को सपोर्ट लाइन भी कहा जाता है। अब जैसे ही जो शेयर की प्राइस है वो इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है, तो यहाँ से मार्केट के गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लाइन को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, तो इसके बाद वाली कैंडल में यानी यहाँ पर आप अपना एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके ऊपर, यानी यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ। तो इस केस में जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, मान लीजिए अगर ये 20 पॉइंट्स का है तो 20 पॉइंट्स का ही नीचे आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। इसका जो जस्ट ऑपोजिट होता है वो होता है डबल बॉटम पैटर्न, जिसमें मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होता है, मतलब मार्केट गिर रहा होता है, उसके बाद एक जगह पर मार्केट अपना सपोर्ट लेता है यानी अपना बॉटम बनाता है और वापस से बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जाने के बाद मार्केट वापस से गिरने लग जाता है रेजिस्टेंस लेकर, और उसके बाद वापस से मार्केट ने जहां पर पहला सपोर्ट लिया था बिल्कुल उसके आसपास के ही लेवल पर मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेता है और वापस से बढ़ने लगता है। अब जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना है कि जहां पर मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस बनाया था, मतलब जिस पॉइंट पे जाने के बाद मार्केट नीचे आया था, हमें उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसके बाद जैसे ही कोई कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो उसके बाद वाली कैंडल में यानी यहाँ पर हम अपना एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे, यानी यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है, मान लीजिए 20 पॉइंट्स का है तो 20 पॉइंट का टारगेट आप ऊपर लेके चल सकते हैं। अब ये तो मैंने सिर्फ एक चार्ट पैटर्न बताया है जो कि ऑल द टाइम मार्केट में बनते रहते हैं। ऐसे ही 18 और चार्ट पैटर्न्स है, तो अगर आप वो भी चाहते हैं मैं आपको समझाऊं तो आप कमेंट पे मोर लिख देना, मैं जल्दी उनके ऊपर भी वीडियोस लेके आ जाऊंगा। अब चलो हम कैंडलस्टिक पैटर्न को भी समझ लेते हैं। वहां पर मैं आपको चार्ट पैटर्न बता रहा था, यानी उसमें हम बहुत सारी कैंडल्स को यूज करके एक पैटर्न को समझ रहे थे। लेकिन ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं इसमें हम एक, दो या तीन कैंडल्स का यूज करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो इसमें मैं आपको एक पैटर्न समझाता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं जो कि हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं बुलिश हरामी पैटर्न को। इसमें क्या होता है कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होता है, यानी मार्केट गिर रहा होता है, उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इस कैंडल के बनने के बाद एक छोटी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है, और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है ये इस रेड कलर की कैंडल के बॉडी के अंदर बनती है, यानी इसके बॉडी से अगर लगते हुए एक लाइन खींचो तो यहाँ पर आएगी और ये यहाँ पर आएगी। तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये इसकी बॉडी के अंदर बनी है, इसीलिए इसको बुलिश हरामी कहा जाता है, क्योंकि जापानीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। तो अब जब इस तरीके का पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद आपने देखना है कि क्या एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, क्योंकि अगर यह इस पैटर्न के बनने के बाद ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि हमारी इस रेड कलर की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप इस कैंडल में अपनी एंट्री की पोजीशन ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कंफर्म होने के लिए उसके जो बाद वाली कैंडल है उसमें भी अपनी एंट्री की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे, यानी यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। इसका जो जस्ट ऑपोजिट पैटर्न होता है वो होता है बेयरिश हरामी पैटर्न। इसमें क्या होता है कि मार्केट पहले बढ़ रहा होता है, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, और उस बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के बाद एक छोटी रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी के अंदर बनती है, कुछ इस तरीके से। अब इसको बेयरिश हरामी क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जापानीज में
हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन है जिसने इस रेड कलर के बच्चे को अपने पेट में रखा है, ऐसा माना जा रहा है। तो अगर इस पैटर्न के बनने के बाद अगली जो कैंडल है वो एक रेड कलर की कैंडल बन जाती है, तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस है। देखिए, कंफर्म या गारंटी के साथ तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, लेकिन जो चीजें मार्केट में चलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने देखा कि इसके बाद रेड कलर की कैंडल बन गई है, तो आप चाहे तो इस कैंडल में भी अपनी एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप ज्यादा कंफर्म होना चाहते हैं तो इसके बाद वाली कैंडल में यानी यहाँ पर आप अपना एंट्री लेके चल सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ग्रीन कलर की कैंडल के थोड़ा ऊपर, यानी यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो आपको ये चारों स्ट्रेटेजीज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप इस यूट्यूब की दुनिया में मुझे खो ना दो।